यह पहली बार था जब जेसन स्टैथम रोया, क्योंकि वह पूरी तरह से हताश महसूस कर रहा था। वह जीविका चलाने के लिए अंडरग्राउंड बॉक्सिंग मैच लड़ता था, लेकिन गलती से एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को एक मुक्का मारकर मार देता था। जब वह घर पहुंचा तो उसने पाया कि उसकी गर्भवती पत्नी की हत्या कर दी गई है, और यहाँ तक कि उसे गोद लेने वाले पड़ोसी को भी नहीं बख्शा गया। जेसन तुरंत टूट गया। हत्यारे के सामने निराश होकर घुटने टेक दी। हत्यारा एक माफिया बॉस का बेटा था। उसने जेसन के परिवार को मार डाला, क्योंकि जेसन के मुक्का की वजह से माफिया बॉस को लाखों का नुकसान हुआ था। इसलिए उसने जेसन से बदला लेने के लिए लोगों को भेजा। जेसन पूरी तरह से निराश महसूस कर रहा था और जीने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन माफिया बॉस के बेटे को इसमें कोई मजा नहीं आया। जेसन को पूरी तरह से कुचलने के लिए उसने उसके जीवन का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, फिर उसे अपराध बोध के साथ जीने के लिए छोड़ दिया। अगर जेसन ने कभी किसी के करीब जाने की कोशिश की तो वे उस व्यक्ति को मार देंगे। ये स्पष्ट था कि वे चाहते थे कि जेसन मौत से भी बदतर जीवन जी। जेसन के पास एक भटकने वाले के रूप में जीने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एक दिन उसने एक शरणार्थी की मदद की, लेकिन अगले दिन उन्हें मृत पाया, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। यहाँ तक कि जब बेघर लोगों ने उसे गाली दी, तब भी वह माफिया को उन्हें मारने से रोकने के लिए चुप रहा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जब वह एक दुकान पर कुछ खरीदने गया तो उसने पाया कि उसका बटुआ उसी बेघर व्यक्ति ने चुरा लिया है जिसने उसे गाली दी थी। कैशियर ने तुरंत उसे बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। जेसन केवल एक कड़वी मुस्कान दे